बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू चॉप जंक्शन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ मज़ेदार से अरवी गोश्त के सालन की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत इजी और क्विक रेसिपी है और इसका जायका बहुत ही लाजवाब बनता है। आप इसको लेमन स्क्वीज़ करें और शोरबा बहुत ही लाजवाब होता है इसका। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हमें चाहिए होता है 1 किलो गोश्त, जो कि हड्डी वाला और गोल बोटी का दोनों हमने शामिल किया है। और इसमें प्याज हम डालेंगे 3 अदद, छोटे साइज़ की काट के रख लें। टमाटर 2 अदद, उनको भी पील ऑफ करें और काट लें। लहसुन अदरक इसमें फ्रेश डालेंगे, कुटा हुआ 2 खाने के चम्मच। कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे इसमें हम तकरीबन आधी प्याली के बराबर। नमक, लाल मिर्च और हल्दी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। मैंने 1 चाय का चम्मच नमक और लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी शामिल की है। धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर दोनों 1-1 चाय का चम्मच और काली मिर्च 1/4 चाय का चम्मच। अरवी की सब्ज़ी ली है हमने आधा किलो, इसको पील ऑफ करें और कट लगा के रखें। ऑयल को हमने प्री हीट करना है। सबसे पहले इसके अंदर शामिल किया है प्याज और इसको हम पकाएंगे इसके ऊपर लाइट सा पिंक कलर आने तक। प्याज को थोड़ा सा फ्राई जब करते हैं शोरबा बनाने के लिए, तो इसके ऊपर कलर आने से बहुत ही प्यारा सा रोगन आता है रेड कलर का। ये देखें, इस तरह का जब कलर आ जाए तो अदरक और लहसुन कुटा हुआ इसके अंदर शामिल कर दें और इसको 1 मिनट तक इसके साथ पकाएं। 1 मिनट से ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना, फिर शोरबे के अंदर कड़वाहट आ जाती है। जब प्यारी सी खुशबू लहसुन और अदरक की आना शुरू हो जाए तो इस सूरत में इसके अंदर आप शामिल कर देंगे मटन। ये देखें, इसमें हमने गोश्त शामिल कर दिया। गोश्त जब भी आपने शोरबे में बनाना हो उसके लिए आप फ्रेश गोश्त इस्तेमाल करें। फ्रीज़ किया हुआ गोश्त शोरबे में अच्छा नहीं बनता। इसको हम पकाएंगे इसके साथ तकरीबन 5 मिनट तक, प्याज, लहसुन और अदरक के साथ। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक, लाल मिर्च और हल्दी, तीनों चीज़ें डालेंगे और इसके साथ ही तकरीबन 1 गिलास हम पानी शामिल करेंगे और गोश्त को गलने के लिए आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। अब हम चलते हैं अरवी की तरफ। इसमें हमने डाला नमक और 1 चम्मच हम डालेंगे आटा, जिसकी हम रेगुलर रोटियां बनाते हैं, और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे पानी और एक विस्कर की मदद से अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करते जाएंगे। हाथ की मदद से नहीं करेंगे क्योंकि हाथ में बाद में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है अरवी को धोने की वजह से। बहुत अच्छी तरह से जब आप इसको मसल लें तो इसको फ्रेश पानी के साथ धो लें, इसकी लेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब हम वापस चलते हैं गोश्त की तरफ। इसको हमने अनकवर किया। ये देखें, पानी अभी भी इसके अंदर मौजूद है। आधे घंटे के अंदर गोश्त काफ़ी हद तक गल चुका होता है, बाकी पकने के बाद मज़ीद गल जाएगा। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे अब टमाटर। अब गोश्त को भूनने के वक्त हमने टमाटर इसलिए शामिल किए हैं कि अगर पहले शामिल करें तो वो थोड़ा देर से गलता है। इस तरह ये मिक्स भी बहुत जल्दी हो जाते हैं और इसका जायका भी अच्छा आता है। इसको हम भूनते जा रहे हैं मुसलसल। जैसे ही पानी खुश्क होगा, ऑयल इसका सेपरेट होगा, फिर इसके अंदर हम वेजिटेबल शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल आना शुरू हो गया है। अब इसमें हमने अरवी की सब्ज़ी डाल दी और इसके साथ ही ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और काली मिर्च, तीनों मसाले डालने हैं। अब थोड़े थोड़े पानी के अंदर हमने अरवी को शामिल किया है ताकि ये भी गोश्त के साथ अच्छी तरह से भुने और मसालों का जायका इसके अंदर भी शामिल हो जाए। जैसे ही ये पानी खुश्क हो, आप थोड़ी दफ़ा पानी का छींटा लगाएं और इसको भूनते जाएं। इसको 10 मिनट तक आपने मुसलसल भूनना है। ये देखें, इस कदर इसका खूबसूरत सा मसाला अलग हुआ है और बहुत प्यारा सा कलर रोगन का भी डेवलप हो चुका है। भूनना बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही अच्छा शोरबे का जायका बनेगा। जब बहुत अच्छी तरह से ये भुन चुके तो इसके अंदर हम तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल करेंगे, जिसके अंदर सिर्फ सब्ज़ी और गोश्त डूबा हुआ हो। बहुत ज़्यादा आपने पानी शामिल नहीं करना, इसका जायका ख़राब हो जाएगा शोरबे का। अच्छी तरह से इसको मिक्स करें एक दफ़ा और 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख दें। दम के दौरान गोश्त भी अच्छी तरह से गल जाएगा और अरवी भी बहुत सॉफ्ट हो जाएगी और शोरबा भी बहुत अच्छा सा पक जाएगा। 20 मिनट के बाद हम इसको अनकवर करेंगे जब, तो बहुत प्यारा सा इसके ऊपर कलर आया होता है। ये देखें,
कितना खूबसूरत कलर है इसके ऊपर रोगन का। शोरबा भी बहुत अच्छा पक चुका हुआ है। अब ये हमारा मज़ेदार सा अरवी गोश्त का सालन डिश आउट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप गर्मा गर्म रोटी और सलाद के साथ इसको एंजॉय कीजिए। इसके शोरबे के ऊपर लीमू का रस निचोड़ें और मज़े से खाएं। रेसिपी देखने का बहुत शुक्रिया। अपना और सबका बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।